सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा ये। बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्वेश्चन आता है भी इसमें और सिंपली क्वेश्चन बनता है। ये नहीं है कि बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन होगा। इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सेक्शन फॉर्मूला का कैसे यूज करना है एंड इक्वेशन ऑफ लाइन का कैसे यूज करना है, देन आप सिंपली इसमें इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हो, सिंपली क्वेश्चन कर सकते हो इसको। लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इसमें। स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था इसमें? स्टार्टिंग में था हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला में सेक्शन फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला से ड्राइव होता है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला सिंपली हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि सिंपली हमारे पास इफ अ लाइन सेगमेंट ए बी है हमारे पास और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2, देन सिंपली सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम? सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर क्या डिफाइन करता है कि अगर एक पॉइंट है हमारे पास P और ये इसको m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देन P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये x y, इनको सिंपली हम कैसे डिफाइन करते हैं? m1 x2 एंड m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। बुक में देखो आपको ऐसा भी मिल सकता है कि ये वाला टर्म पहले और ये वाला टर्म बाद में, ठीक है। इस टाइप से भी मिल सकता है कि वो फॉर्मूला को इस टाइप से आपको बोल दे कि m2 x1 प्लस m1 x2 सेम ही है, बोथ आर सेम टर्म्स है हमारे पास, ठीक है, बोथ आर सेम फॉर्मूला है, सिर्फ हमने टर्म्स को ही यहाँ पर क्या किया, रीअरेंज किया है। तो ये दोनों फॉर्मूले मीन्स x के लिए एंड y के लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सेम ही है, देखो y के साथ y वाली वैल्यूज होती हैं एंड x के साथ हमारे पास क्या है, x वाली वैल्यूज है। ये सिंपल हमारे पास क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला से मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे डिफाइन होता है, कैसे ड्राइव होता है। तो सिंपली अगर हम इसमें देखें कि ये हमारे पास क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है, और इफ अगर हम कंडीशन लेते हैं इफ p डिवाइड p डिवाइड ए बी इन 1:1, अगर ये इसको 1:1 में डिवाइड कर दे लाइन सेगमेंट को p, देन सिंपली हम बोल सकते हैं कि p मिड पॉइंट होगा। 1:1 का मीनिंग क्या है कि इधर भी वन पार्ट इधर भी वन पार्ट, मीन्स ये पार्ट ऐसा भी हो सकता है कि इधर भी 5 सेंटीमीटर इधर भी 5 सेंटीमीटर, तो 5 और 5 का रेशियो कितना मिलेगा, सेम वैल्यू का रेशियो क्या मिलता है हमें, 1:1 मिलता है। सिंपली यहाँ पर अगर हम इसमें देखें ए वही रहेगा हमारे पास पॉइंट x1 y1 एंड बी सेम एज इट इज x2 y2, देन सिंपली आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो, ये जो x होगा, देखो अगर हमारे पास रेशियो ये m1 और m2 की वैल्यूज क्या हो गई हमारे पास, ये हो गई हमारे पास 1 and 1, तो सिंपली अगर हम 1 पुट करते हैं m के प्लेस पर और यहाँ पर ये x2 प्लस 1 पुट करते हैं हम यहाँ पर m2 के प्लेस पर एंड देन ये x1, और सिंपली नीचे क्या होगा हमारे पास 1+1, बिकॉज m1 एंड m2 बोथ आर 1 and 1। यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 1 है, सिंपली इसको बोल सकते हो आप x2 एंड इसको सिंपली x1 डिवाइड बाय 1+1 2, मीन्स यही हमारा फॉर्मूला बनता है मिड पॉइंट फॉर्मूला डायरेक्टली। अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट है और वो मिड पॉइंट में क्या करता है या फिर वो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का, देन सिंपली ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे, एंड पॉइंट्स होंगे, इनके ही कोऑर्डिनेट्स आपको लेने हैं। जैसे यहाँ पर x के लिए x1 प्लस x2 भी बोलते हैं, इसको हम सिंपली ऐसे भी बोलते हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, ये डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। सेम y के लिए, और ये एक्स वाई क्या है, यहाँ पर p के कोऑर्डिनेट्स हैं, सेम y के लिए हम क्या बोल देते हैं इसको y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ये होता है सिंपली इसमें। तो ये है इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो फर्स्ट वाला हमारे पास क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है, एंड ये हमारे पास क्या है, देखो अभी यहाँ पर क्या कर रहे थे हम, सेक्शन फॉर्मूला है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला इसी से ड्राइव हुआ हमारा x इजिकल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y इजिकल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ये 2 फॉर्मूलाज है। और वन मोर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है इसमें, वो है हमारे पास सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल के लिए, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स 3 सिंपल, यही बेसिक फॉर्मूलाज है इसमें और यही इंपॉर्टेंट भी है हमारे पास। ये सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला हो रहा था हमारे पास, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल या फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड बोलते हैं। सेंट्रोइड किसको बोलते हैं, इन अ ट्राइंगल कॉमन पॉइंट ऑफ मीडियंस, ठीक है। ये क्या होता है, कॉनकरेंट पॉइंट भी बोलते हैं मीडियंस का, कॉनकरेंट पॉइंट। मीडियंस क्या होती है हमारे पास, अगर हमारे पास ये एबीसी ट्राइंगल है, इफ ट्राइंगल एबीसी,
इसमें हमारे पास 3 मीडियंस होंगी। जैसे हम वर्टेक्स ए से मीडियन ड्रॉ करते हैं, तो अगर हम किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो वो जो साइड हमें मिलती है, ये हमारी क्या होती है, मीडियन। इसको जैसे आप ए डी बोल सकते हैं यहाँ पर बी से, इसको ई को ज्वाइन कर लो तो बी ई बोल सकते हो, सी से ज्वाइन कर लो एफ, ये मीडियंस है इसमें। ओके, यहाँ पर ये मीडियंस हो गए हमारे पास, एंड यहाँ पर ये मीडियंस है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है और ये मीडियंस है। तो ये मीडियंस है हमारे पास सिंपली। यहाँ पर क्या है, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। तो सेंटर ऑफ ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट जिसको हम जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं सिंपली क्या होते हैं हमारे पास, ये एक्स और वाई है। अगर तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं हम, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज x1 y1, हम लेट कर लेंगे यहाँ पर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। वैसा कंपलसरी नहीं है कि आप ए को ही x1 y1 लेट करोगे, आप बी को भी कर सकते हो। ओके, x3 y3 हम अपने अकॉर्डिंग लेट कर रहे हैं। तो आप अगर बी को x1 y1 लेट कर रहे हो, सी को x2 y2, ए को x3 y3, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सिंपली यहाँ पर अगर हम देखें x और y की वैल्यू, जी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x की वैल्यू होगी x1 प्लस x2 प्लस x3 और डिवाइड बाय 3, ये करना है आपको। एंड y के लिए क्या है, y के लिए हमारे पास वही सेम y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। इससे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में। डायरेक्टली भी बोल सकता है कि सेंट्रोइड ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड फाइंड करिए, ये है हमारे पास कंसेप्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड का, ये रहा। यहाँ पर है देखो, इसमें ये क्वेश्चंस आते हैं इसमें सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल से। ये तो मिड पॉइंट फॉर्मूला है हमारे पास, सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर 1:1 में डिवाइड करता है, तो सिंपल ये मिड पॉइंट फॉर्मूला बनता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। लेकिन ये जो हमारे पास क्या है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट्स हम सिंपली कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर देखो ये है सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट्स के लिए फॉर्मूला, x1 x2 x3 डिवाइड बाय 3, y1 y2 y3 डिवाइड बाय 3। ये सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास। ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर में, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है एंड ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड है। सिंपल ये करना है इसमें हमें। ओके, तो ये सिंपल फॉर्मूला है, इसी पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस देखने हैं। जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में देखे थे, सेक्शन फॉर्मूला पर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन वही हैं, सेक्शन फॉर्मूला रिलेटेड। और सिंपली इसमें इस टाइप का क्वेश्चन देखो, ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क कराए हैं इसमें से। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में भी इनको डिस्कस किया था। ओके, जैसे अगर हम इस 20th क्वेश्चन को भी हमने मे भी कल डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, -4, 2 और यहाँ पर ए ई एंड यहाँ पर पी बी, ये रेशियो कितना मिल रहा है, ए पी एंड पी बी, ये मिल रहा है आपको 1:2। ओके, सिंपली 1:2 है। और यहाँ पर अगर हमें ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए और बी, और इफ ए इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पर, तो सिंपली क्या होगा पॉइंट हमारे पास, इसको हम ए कोमा 0 लेट कर लेते हैं, बिकॉज ऑन एक्स एक्सिस वाई ऑलवेज 0, वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है हमारे पास एक्स एक्सिस पर। सेम एज इट इज बी के लिए क्या होगा, बी के लिए एक्स ऑलवेज 0 होगा एंड यहाँ पर वाई वाली वैल्यू हम लेट कर लेते हैं कितना, बी। ये करना है सिंपली इसमें। इसी के बेसिस पे हमने क्या किया था, इसका सॉल्यूशन देखा था, ए और बी से हमने ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास ये, इफ p इज माइनस बी कॉमन 9 a minus 2 may be or divides the line segment joining the point a and b in ratio 3:1, find the value of a and b। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे इसमें हमें वेरिएबल में ही वैल्यू गिवन है और इसको सोल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं इसमें। तो ये सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जो भी हमने इंपॉर्टेंट मार्क कराए हैं। और इन सभी के सॉल्यूशन भी अगर आपको चाहिए ना, तो सॉल्यूशन भी हमारे कंप्लीट लेक्चर में ये ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला से सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल से क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 13 बी में देखो, इसमें यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला से बोले क्वेश्चन। जैसे हम देखें यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ए इज 3,4 इज द सेंटर ऑफ सर्कल इफ वन ऑफ इट्स डायमीटर हैज वन एंड इज दिस द अदर एंड ऑफ द डायमीटर। ये इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। इसमें सिंपल देखो क्या बोला इसने, ए इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ए क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है। अगर ए सेंटर ऑफ सर्कल है हमारे पास, ये है ए, and if one of its diameter has and
इसमें एक डायमीटर है जिसका एंड क्या है, एंड है 7,8, इधर भी हो सकता है, ये इधर भी ले सकते हैं हम। एंड द अदर एंड ऑफ द डायमीटर, आपको अदर एंड ऑफ द डायमीटर बताना है कितना होगा। इसको हम लेट कर लेते हैं x1 y1, ये x2 y2, और सेंटर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 3,4। और आपको मालूम है कि अगर ये सेंटर है तो ये दोनों रेडियस होंगे, और ये जो रेडियस होंगे फिर इसका मीन्स क्या होगा, ये ए मिड पॉइंट होगा यहाँ पर डायमीटर के लिए। अगर हम इसको सोल्व करें, सिंपली वही मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करें तो क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला ये होगा x इजिकल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या होगी 3, यह है x की वैल्यू, इक्वल्स टू यहाँ पर डिवाइड बाई 2, यहाँ पर क्या होगा x की वैल्यू 3 इक्वल्स टू x1 कितना, x1 है हमारे पास ये 7, इसको x1 को x1 ले सकते हो आप, और x2 अगर हम यहाँ पर 7 लेट करें तो 7 डिवाइड बाई 2, सिंप्लीफाई करेंगे 2 3 6, 7 माइनस करेंगे x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें यहाँ पर, ये 6 इजिकल्स टू x1 प्लस 7, एंड देन सिंपली 7 माइनस करते हैं तो हमें कितना मिलता है, ये मिल जाएगा आपको -1, 6 माइनस 7, ये मिलेगा आपको -1, x इजिकल्स टू क्या मिलेगा, x1 इजिकल्स टू क्या मिलेगा -1, ये होगा सिंपली। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें y इजिकल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, y की वैल्यू के लिए अगर हम चेक करें, y है हमारे पास 4, एंड यहाँ पर है y1 कितना, y1 को y1 लेट किया हमने y2 8 डिवाइड बाय 2, ये 2 4 जा 8, फिर ये 0 हो जाएगा, ये 8 इजिकल्स टू y1 प्लस 8, ये 8 इधर आकर 0 मीन्स 8 माइनस 8 0, ये हो जाएगी y की वैल्यू, तो ये y हो जाएगा हमारे पास 0। ओके, ये 0 हो गया, और x1 क्या हो गया हमारे पास, -1 हो गया। सिंपली ये करना है आपको, x1 -1 और y1 0, -1 0, -1 0 हो जाएगा इसमें थर्ड, इस टाइप से करना है इसमें। इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला से। यहाँ पर हमारे पास है, अगर बी ए पॉइंट ए लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड पॉइंट बी लाइज ऑन वाई एक्सिस, इफ पी इज 2,2 बाइसेक्ट, देखो वो मिड पॉइंट भी बोल सकता है, वो बाइसेक्ट भी बोल सकता है, बाइसेक्ट का मीनिंग भी क्या होता है, मिड पॉइंट, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट। वो एंगल, जैसे हमने देखा एंगल बाइसेक्टर, एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, साइड बाइसेक्टर है, अगर ये साइड बाइसेक्टर है देन ये क्या होगा, इसको भी मिड पॉइंट से पास करेगा ये। पी क्या है, मिड पॉइंट है 2,-2, एंड ए पॉइंट किस पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर, अगर ये ए एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो इसमें डेफिनेटली वाई 0 होगा एक्स एक्सिस पर, इसको हम a,0 पॉइंट लेट करेंगे, एंड बी को हम 0, बी पॉइंट लेट करेंगे। देन सिंपली आप इसको सोल्व कर लोगे, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप सेम ए की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, एंड यहाँ से बी की वैल्यू मिलेगी, हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं अगर इसमें, कैसे कि अगर हम देखें a1, यहाँ पर इसको हम x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, ये किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा 2 के, और 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, ए इक्वल टू होगा 4, तो बस सिंपली आप ए की वैल्यू 4 इस टाइप से फाइंड कर सकते हो। सेम एज इट इज बी के लिए, बी के लिए अगर हम करें b1 प्लस b2 डिवाइड बाय 2, ये किसके इक्वल होगा, -2 के, देन b इज इक्वल टू होगा -4, तो ये होगा -4, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, a होगा 4, यहाँ पर होगा 4,0 पॉइंट, एंड b होगा हमारे पास 0,-4, तो ये होगा हमारे पास, ये होंगे कोऑर्डिनेट्स। ओके, इसमें जो आंसर होगा ये बोल रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हमारे पास सिंपली होगा 4,0। इस टाइप से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और देखो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें क्या बोलता है, देखो इसमें कहता है कि ए बी सी 3 वर्टिसेस गिवन है, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स डी आपको फाइंड करना है पैरेललोग्राम में। देखो इसमें पैरेललोग्राम हमारे पास कुछ इस टाइप से पैरेललोग्राम है, इसके 3 वर्टिसेस गिवन है, फोर्थ वर्टेक्स आपको फाइंड करना है। आप ए बी सी डी स्टार्ट कर सकते हो, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो इसको, लेकिन ऑर्डर में लेना है आपको। आप ए बी सी डी ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, या फिर ए बी सी डी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी टाइप से स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा भी यहाँ पर कंपलसरी नहीं कि ए को इसी एंड से स्टार्ट करना है, आप ए को इधर से स्टार्ट कर लो, ठीक है, ए बी सी डी ऐसे किसी भी टाइप से कर सकते हो, लेकिन बस ये मत करना कि आप यहाँ पर ए ले रहे हो, यहाँ बी ले रहे हो, यहाँ पर सी ले रहे हो, यहाँ डी ले रहे हो, ऐसे नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी डी, अब इनके अगर हम वर्टिसेस देखें, क्या क्या गिवन किए हैं हमें वर्टिसेस, ए के वर्टिसेस गिवन किया है इसमें, क्या है यहाँ पर ए के वर्टिसेस, ए के वर्टिसेस हमारे पास 6,0,
एंड बी के हैं 12, -4, 6, 0 एंड 12, -4, 6, 0, 12, -4। सी की वैल्यू क्या है इसमें? सी की वैल्यू देखो, चेक करो इसमें सी की वैल्यू है 4, -4। सी की वैल्यू 4, -4। डी, तो आपको डी फाइंड करना है। देखो डी के लिए आप इसको अननोन ले लो, ए बी ले लो आप। ठीक है, ये ए बी पॉइंट आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे हम इसमें, अगर हम ए बी पॉइंट फाइंड करना है? इसमें भी मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज होता है, लेकिन कैसे? सिंपली देखो, आप इसमें इसको यूज करने के लिए, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनके डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं, इनके अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, डायगोनल फॉर्म करते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स। देयरफॉर ये क्या होगा हमारे पास, ये मिड पॉइंट होगा, और ये जो मिड पॉइंट होगा ना ओ, ये ए सी का भी मिड पॉइंट होगा एंड बी डी का भी। ये कॉमन मिड पॉइंट आता है हमारे पास, ए सी एंड बी डी बोथ। ठीक है, देयरफॉर हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वल रखते हैं मिड पॉइंट ऑफ, इसमें कॉन्सेप्ट लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल्स टू, पुट करते हैं मिड पॉइंट ऑफ बी डी के। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल्स टू करते हैं मिड पॉइंट ऑफ बी डी के। ए सी क्या होगा हमारे पास, ए सी होगा x1 + x2 डिवाइड बाय 2। सॉरी, इसमें अगर हम मिड पॉइंट, इस देखो, इस मिड पॉइंट को फाइंड कर रहे हैं हम किसके हेल्प से, इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से। आप डायरेक्टली वैसे इसमें कर सकते हो, कैसे? यहाँ पर हम मिड पॉइंट ले रहे हैं कैसे, किसके हेल्प से? देखो, x1 और x2, अगर हम इनको x1 x2 लेट कर रहे हैं, x1 y1 और इसको x2 y2, फॉर्मूला होता है x1 + x2 डिवाइड बाय 2, कोमा y की वैल्यू के लिए y1 + y2 डिवाइड बाय 2। y1 क्या है, 0, और y2 क्या है, -4। सॉरी, हमने क्या किया, डायरेक्टली इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं। देखो, एक तो आपका ये मेथड है कि आप x को पहले कैलकुलेट करो, ये जो ओ है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लेट किए हमने, x, y लेट किए। अब एक तो मेथड ये है कि आप x और y को इंडिविजुअली फाइंड कर रहे हो, x = x1 + x2 डिवाइड बाय 2 करके, एंड y = y1 + y2 डिवाइड बाय 2 करके। या फिर एक मेथड है कि भाई ये x वाली वैल्यू यहाँ पर रख लो, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, और ये y वाली वैल्यू, ये y के लिए है तो ये y1 + y2 डिवाइड बाय 2। बस सेम हमने यही किया है यहाँ पर। ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गए हमारे पास AC के लिए, और मिड पॉइंट ऑफ BD के लिए अगर हम देखें, और मिड पॉइंट BD के लिए भी ओ ही मिड पॉइंट होगा। अब इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम फाइंड करें, और इसमें हम इसको इस बार x1 y1 इनको लेट कर लें, और इसको x2 y2 लेट कर लें, देन इसमें भी सेम हमारे पास क्या होगा, x1 + x2 डिवाइड बाय 2 एंड कोमा y1 + y2 डिवाइड बाय 2, ये होगा। सोल्व करोगे यहाँ पर 10 डिवाइड बाय 2 5, और यहाँ पर करेंगे -2 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होगा, a + 12 डिवाइड बाय 2 एंड यहाँ पर b -4 डिवाइड बाय 2, ये होगा। एंड देन ये है हमारे पास 5, -2, एंड यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लो, a + 12 डिवाइड बाय 2 एंड b -4 डिवाइड बाय 2। सोल्व कर लो, 5 = कितना, a + 12 डिवाइड बाय 2 एंड -2 = कितना, b -4 डिवाइड बाय 2। कर लो इसको सिंप्लीफाई, यहाँ पर 10 में a + 12, 12 माइनस करो, 10 - 12 में a कितना मिलेगा, -2 में a = -2 एंड यहाँ पर ये -4 में b -4, -4 इधर आकर +4 में b, तो ये कितना होगा, 0। b कितना होगा, 0, एंड a कितना होगा, -2। b = 0, a = -2। सिंपली ये इसका आंसर होगा। तो ये इस टाइप से इसे करते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारा, और लॉन्ग टाइप में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन मार्क कराए हैं। तो ये है हमारे पास, ऐसी सेम डी है, पॉइंट पी इज रिफ्लेक्टेड इन द पॉइंट 0,3। देखो, ये रिफ्लेक्शन से भी पॉइंट बन जाता है इसमें, मिड पॉइंट का क्वेश्चन रिफ्लेक्शन से ही बन जाता है। कह रहा है कि पॉइंट है 2,-7 इज रिफ्लेक्टेड इन द पॉइंट, ये इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ पॉइंट पी। देखो, वैसे मिड पॉइंट में इसका यूज करते हैं हम। अगर हम ध्यान से देखें, कह रहा है कि एक पॉइंट है हमारे पास पी, ये क्या है, 2,-7, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है एक पॉइंट से। लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट हमारे पास 0,3। अगर ये पी पॉइंट इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि अगर हम इस पॉइंट को लेट कर लेते हैं क्यू,
तो Q से जितना डिस्टेंस इस P का होगा, सेम डिस्टेंस इसी के अपोजिट किसका होगा, इसकी इमेज का होगा, P डैश का होगा। तो आपको ये P डैश फाइंड करना है। अगर आपको ये P डैश फाइंड करना है और आपको 0,3 Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन किए हैं, तो अगर आप इसको ए बी लेट कर रहे हो तो क्या यूज करोगे इसमें, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि देखो ये जितना डिस्टेंस ये होगा सेम सेम ही डिस्टेंस हमारा इसके अपोजिट होगा, मीन्स ये 1:1 होगा। दैट मीन्स आप यहाँ पर क्या यूज करोगे, वही मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 y1, ये xy, यहाँ पर x2 y2। सिंपली इसको आप सोल्व कर लोगे, तो यहाँ पर x इजिकल्स टू क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर इसको सोल्व करोगे आप कितना मिलेगा, x की वैल्यू 0, और यहाँ पर x1 कितना 2, x2 कितना a डिवाइड बाय 2, ए 2 इंटू 0 0 होगा, इक्वल्स टू में 2 प्लस ए, और 2 इधर लेके आएंगे -2 इक्वल्स टू में ए। तो यहाँ पर क्या होगा, ए इक्वल्स टू -2। ओके, तो यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, -2 मिलेगा। एंड देन यहाँ पर आप क्या फाइंड करोगे फिर, सेम एज इट इज बी फाइंड करोगे यूजिंग वाई। ओके, वाई के लिए हम यूज करेंगे सेम फॉर्मूला, और इसमें क्या फाइंड कर लेंगे, बी फाइंड कर लेंगे। इस टाइप से है हमारे पास, तो इसमें जो आंसर आ रहा होगा -2 कोमा ये तो ये मिल रहा होगा हमें -2 कोमा -30, या फिर प्लस में, वैसे हम देखें अगर कितना मिलेगा, तो ये हमें मिल रहा है -7 प्लस बी डिवाइड बाय 2 6, -7 प्लस -6, सॉरी प्लस 6 प्लस का 13 मिलेगा, ये वाला होगा इसका आंसर। क्योंकि यहाँ पर -7 प्लस बी डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू होगा 3, 3 2 6, 7 इधर आकर +7 प्लस में 13 मिलेगा। ये है इसमें। अब देखो सेंट्रोइड से आ गया क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस 6 -6,3 0,0 एंड 12, -6 आर। आपको बताना है इसमें कि इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड्स क्या होंगे। ठीक है, सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट्स के लिए सिंपल आप क्या करो, x1 x2 x3 डिवाइडेड बाय 3, सभी को ऐड कर लो। x1 क्या है हमारा -6, x2 क्या है 0, x3 क्या है 12, और डिवाइड बाय क्या कर लो 3। -6 प्लस 12 कितना होता है 6, और 6 डिवाइड बाय 3 कितना होता है 2, तो होगा 2। एंड सेम आप y के लिए -3 0 एंड -6 -3 -6 -9, और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे हम, इसमें मिलेगा 3, वो भी माइनस में है, तो होगा इसका आंसर 2, -3। ये होगा इसमें 2, -3, थर्ड आंसर इसका। ओके, ये करना है सिंपली। नेक्स्ट, ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराया हमने 2। इसमें बोल रहा है पॉइंट ए बी हैव कोऑर्डिनेट्स 3,5 एंड एक्स वाई रेस्पेक्टिवली। ए बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज 2,3 गिवन क्या है, सेम कंडीशन अभी हमने चेक किया इस टाइप के क्वेश्चन। क्या है इसमें भी हमारे पास ए एंड बी गिवन क्या है, इसमें भी हमारे पास ए एंड बी, और आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मालूम है। ए के कंप्लीट कोऑर्डिनेट्स है 3,5, लेकिन बी के नहीं है हमारे पास। बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, इफ इनका मिड पॉइंट गिवन क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी कितना 2,3। सिंपली इस बार आपको यही फाइंड करना है। अभी तो हमने किया, हमने सेम ऐसे ही क्वेश्चन जैसे इसमें किया हमने ए बी फाइंड, सेम ऐसे ही आप मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके एक्स वाई फाइंड कर लोगे। अब इसमें हम देखें ऐसे फोर्थ क्वेश्चन, इसका फोर्थ क्वेश्चन वही है मिड पॉइंट फॉर्मूला से, सभी हमने सेक्शन फॉर्मूला में देखा था सेम टाइप, और मिड पॉइंट फॉर्मूला में तो ये और भी इजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट अगर ये पी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, देन ए की वैल्यू क्या होगी, देखो ए की वैल्यू होगी 0,p, एंड ये होगा हमारे पास a,0। ये क्यों लेते हैं हम ऐसे पॉइंट, ये हमने अभी डिस्कस किया था कि एक्स एक्सिस पे ऑलवेज y0 होगा, तो इसलिए हमने y0 लिया। ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हमने a लेट की, यहाँ पर हमने क्या किया x0 लिया, और y की जगह पर b। ओके, क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू होगी, लेकिन x डेफिनेटली 0 होगा y एक्सिस पर। देयरफॉर आप यूजिंग क्या करोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला, और फाइंड करोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। सिंपल है ये भी हमारे पास क्वेश्चन। सेम जैसे हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, -5,2 3, -6 7, 4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन थ्रू द वर्टेक्स 3, -6। क्या बोल रहा है ये, तो इसमें बोला है इसने कि एक हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन किए हैं, और इस ट्राइंगल के वर्टिसेस है हमारे पास ए बी सी ओके। एंड इसमें कह रहा है द वर्टिस ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन थ्रू वर्टेक्स 3, -6। तो अगर हम लेट कर रहे हैं ए पॉइंट -5, 2, बी पॉइंट 3, -6,
3, C.7, 4, सी पॉइंट क्या है 7,4। एंड आपको क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन, लेंथ ऑफ इट्स मीडियन थ्रू वर्टेक्स 3, -6। 3, -6 से इसकी मीडियन आपको फाइंड करनी है। मीडियन की लेंथ कैसे करेंगे, मीडियन की लेंथ इसको हम बी डी लेट कर लेते हैं। अब देखो अगर ये बी डी मीडियन है देन ये क्या करेगा, ए सी को मिड पॉइंट पर ज्वाइन करेगा। देयरफॉर आप क्या करोगे, डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लोगे। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 + x2 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर अगर आप करते हो तो -5 + 7 डिवाइड बाय 2 कितना मिलेगा, 2 डिवाइड बाय 2 कितना मिलेगा 1। यहाँ मिलेगा 1 कोमा। यहाँ पर सेम नेक्स्ट में इसमें y1 + y2 डिवाइड बाय 2, सॉरी इसको करोगे आप कितना मिलेगा, 6 डिवाइड बाय 2 ये मिलेगा 3। ये जाएगा 1,3। ये हो गया 1,3 एंड ये हो गया 3, -6 सिंपल। आप क्या कर लोगे, इसमें बी डी को फाइंड कर लोगे, बी डी की लेंथ फाइंड कर लेंगे हम सिंपल। ओके, ये करना है इसमें सिंपल आपको। तो बी डी की लेंथ फाइंड कर लोगे आप इसमें, लेंथ ऑफ बी डी डिस्टेंस फॉर्मूला से। ओके, लेंथ ऑफ बी डी फाइंड कर लेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला से। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें 8th क्वेश्चन, देखो 8th क्वेश्चन है हमारे पास, P Q are the vertices of a parallelogram PQRS and -3, 2 are the coordinates of the point of intersection of its diagonal. Find the coordinates of R and S। देखो ये क्वेश्चन हमारा किस टाइप से है, अभी हमने क्वेश्चन किया एमसीक्यू में कि हमें फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना है। इस बार ये क्या बोल रहा है, मिड पॉइंट गिवन किया है आपको, मींस डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट गिवन किया है, इस टाइप से है क्वेश्चन। अगर हम इसको पैरेललोग्राम लेट कर लेते हैं पी क्यू आर एस, इसमें कहा कि पी क्यू तो गिवन है आपके पास और आर एस आपको फाइंड करना है इफ आपके पास गिवन क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल, मींस ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अगर आपको -3, 2 ये मालूम है इसका इंटरसेक्शन, और पी की वैल्यू क्या है 4, 2 एंड क्यू की वैल्यू क्या है -1,5, देन आर और एस आपको फाइंड करना है। तो सिंपली आप क्या करोगे, देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला का ही यूज करेंगे हम, इसको ओ लेट कर लेते हैं और मिड पॉइंट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप पी आर, आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लोगे। अगर आप आर के कोऑर्डिनेट्स ए भी लेट कर रहे हो तो आप आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लोगे मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके। अभी किया हमने कॉर्नर पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं भाई, x = x1 + x, x = x1 + x2 डिवाइड बाय 2, ये यूज कर लेंगे। अगर x और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3x की वैल्यू, x1 क्या है 4, यह x1 y1, x1 क्या है 4 प्लस x2 क्या है a डिवाइड बाय 2, यहाँ पर 2 3 6, -6 = 4 प्लस a, 4 इधर माइनस कर देंगे तो -6 - 4, ये होगा -10, ये होगा a, यहाँ पर a = क्या होगा -10, a = -10 होगा। सेम एज इट इज आप बी फाइंड करोगे, सेम एज इट इज आप एस के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर लोगे। ओके, 8th क्वेश्चन में इस टाइप से करना है आपको। फिर आता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल अगर आपको फाइंड करना है और आपके पास पी क्यू आर गिवन क्या है, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी क्या है इसमें, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल आर। यहाँ पर सेंट्रोइड्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन किए हैं और आपको एक अननोन पॉइंट गिवन किया है, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं पी के। ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर में पी के कोऑर्डिनेट्स नहीं है हमारे पास, लेकिन इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, पी क्यू, क्यू है हमारा -6,5, आर, आर कितना है 11,8। पी के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं, अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 लेट कर लेते हैं और यहाँ पर सेंट्रल कोऑर्डिनेट्स गिवन किए हैं 2, -5, 2, -5 गिवन किया है, तो कैलकुलेट करना कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं कितने होंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, सेम x = x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3, ये करेंगे सेंट्रोइड ऑफ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड का फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंपली x क्या है हमारे पास 2 गिवन क्या है, सिंपली ये जो x है हमारे पास है 2 एंड y है -5, x1 कितना, x1 रहने देंगे प्लस x2 कितना -6, x2 कितना -6 प्लस x3 कितना 11 डिवाइडेड बाय करेंगे हम इसको कितना 3, सोल्व करेंगे 3 2 जो 6 होगा, तो सिंपली आप इसको 6 = में x1, ये -6 एंड +11, -6 + 11 कितना मिलेगा +5 मिलेगा,
और +5 इधर आकर -5 कर देंगे, x1 की वैल्यू हमें मिलेगी 1। ओके, x1 मिल रहा है हमें 1। तो सिंपली आपको ये करना है इसमें, सेम एज इट इज आप y के लिए सोल्व करोगे, आपको y वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो ये करना है इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में। इस टाइप के क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर जो 13 है ना, ये इसमें इक्वेशंस फॉर्म होती हैं, इसको तब करते हैं लॉन्ग हो जाता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करना। आप इसको नहीं करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अब देखो इसमें अगर हमारे पास ये है टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज, इसमें क्या करना है आपको देखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन है। आपकी बुक में नहीं है ना ये तो, पर ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी बुक में। टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज है 10 पॉइंट मीन्स 14 13.13 सी होगी, ये 13 सी एक्सरसाइज है ओल्ड बुक में। यहाँ पर जो न्यू बुक में टेस्ट योर सेल्फ है ना, वो 13 मीन्स नेक्स्ट एक्सरसाइज है ओल्ड बुक में। तो ये सेम, बस आपको क्या है भाई, एमसीक्यूज एक्स्ट्रा है इसमें, अदरवाइज सेम ही क्वेश्चन है आपके पास नॉर्मल एक्सरसाइज के। तो जैसे हम इसे देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर क्या है, मिड पॉइंट वाला ही कंसेप्ट कह रहा है कि पी मिड पॉइंट है और सिंपली ए और बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करिए। कर सकते हैं हम, सिंपली मालूम है हमें। तो देखो अगर ए एक्स एक्सिस पर है ना, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, एक्स एक्सिस पर क्या होती है, एक्स की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। तो इसका आंसर या तो ए या फर्स्ट या फोर्थ में से कोई एक होगा। क्यों कि यहाँ पर ए कोऑर्डिनेट्स सही गिवन किया और यहाँ पर भी ए कोऑर्डिनेट सही गिवन किया, क्यों क्योंकि इसमें वाई की वैल्यू 0 है। इनमें तो वाई की वैल्यू ही 0 नहीं है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 8 या 6 इसका ऑप्शन होगा। तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं सिंपली, ये हमने किया अभी क्वेश्चन कि अगर आप इसको लेट कर रहे हो a, 0, इसको लेट कर रहे हो 0, b, तो सिंपली आप ए और बी फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ए बी हैव कोऑर्डिनेट्स 4, y एंड x, 8। द मिड पॉइंट ऑफ ए बी गिवन क्या है, वैल्यू ऑफ x एंड y फाइंड करना है सिंपली इसमें भी। तो सिंपली भी इसमें भी सिंपल करेंगे हम। अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स ए है 4, y एंड बी कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास x, 8 एंड ए बी हो गया ये हमारे पास। एंड ये क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट है 0, 0, मिड पॉइंट 0, 0। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आपको बताना है कितना होगा, एक्स और वाई की वैल्यू। ये एक्स और वाई की वैल्यूज आपको बतानी है कितनी होंगी। सिंपली वही x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 करके हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखते हैं इसको, तो आपको वैल्यू मिल जाती है x की। क्योंकि ये x है हमारे पास, ये y है, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 प्लस एक्स इजिकल्स टू 0, देन x इजिकल्स टू कितना मिलेगा, -4। ये करना है आपको, x इजिकल्स टू क्या मिलेगा, -4 मिलेगा आपको सिंपली। ये है। तो एक क्वेश्चन आप ट्राई करिए इसमें और बताइए कि इसमें कैसे करेंगे आप फाइन। ये वाला बताइए, सी में इसमें कह रहा है कि 2 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन किया है आपको, एंड इफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल गिवन किया, देन द थर्ड वर्टेक्स कैसे फाइंड करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है कि अगर ट्रायंगल में देखें 2 वर्टिसेस हमें ऑलरेडी गिवन है, -5, 3 लेट कर लेते हैं इसको, और इसको लेट कर लेते हैं 4, -7। देखो थर्ड वर्टेक्स नहीं गिवन किया है, आप इसको x3, y3 भी लेट कर सकते हैं। और आपको सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट्स गिवन किया है -1, ये है -1, 2। ये सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट्स गिवन किया है x और y। सिंपली आप इसको सोल्व करोगे, xy, x1, y1, x2, y2 एंड ये x3, y3। सिंपली आपको फाइंड करनी है x3, y3 की वैल्यू। तो आप क्या करोगे, इसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, ये यूज करते हैं। x की वैल्यू क्या है, -1 इक्वल्स टू x1 क्या है, -5, फिर x2 क्या है, +4, x3 क्या है, x3 ही है, डिवाइड बाय क्या करेंगे, 3। यहाँ पर ये 3 इंटू -1, -3 इक्वल्स टू में -4 प्लस -5 प्लस 4 -1 प्लस x3। ये -1 इधर आकर कितना हो जाएगा, +1, तो 1 -3 इक्वल्स टू x3, ये जाएगा -2 इक्वल्स टू में x3। ओके, x3 कितना होगा हमारा, -2। ओके, तो ये है सिंपली, इसमें -2 हो जाएगा ये x3। सेम एज इट इज, अब y की वैल्यू सोल्व करेंगे y का फॉर्मूला यूज करके सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट्स में, ये करना है सिंपली। अब ये जो हमारे पास देखो नेक्स्ट है, इसमें बोलता है कि 4 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है कोई भी लाइन सेगमेंट। जैसे यहाँ पर पॉइंट्स ए बी सी डी डिवाइड्स द लाइन ड्यूरिंग द पॉइंट 0, p इंटू 5 इक्वल पार्ट्स।
तो अगर इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ये ए बी सी डी पॉइंट्स, देन आपको इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, डी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको। तो अगर हम डी के कोऑर्डिनेट्स देखें ओनली, देन आप यहाँ पर देख रहे हो इधर क्या है हमारे पास 1 2 3 4, 4 पार्ट है, इधर 1 पार्ट है, मीन्स रेशियो होगा हमारा 4:1। और अगर रेशियो होगा हमारे पास 4:1, देन सिंपली आप क्या कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो। कैसे? वही हम इसको m1 लेट कर लेंगे, इसको लेट करेंगे m1, और इसको लेट करेंगे हम कितना, m2। ओके, अब सिंपली आप डी को कैलकुलेट कर लोगे, सिंपल क्वेश्चन है। ई में यहाँ पर देखें लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट्स 4,3 एंड 1,-2। देखो अब अभी तो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी इनकी, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं किया ना, नहीं कर पाओगे फिर आप एग्जाम में। ये सिंपल लगते हैं क्वेश्चन, लेकिन फिर होते नहीं, मिस्टेक होती है, हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है काफी। जैसे इसमें बोल रहा है कि लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट 4,3 एंड 1,-2 इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट दिस इन रेशियो। तुम बताना है, बताओ कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन, बताइए कैसे होगा अगर हम इसको करें। क्या करेंगे इसमें रेशियो फाइंड करने के लिए? ये 4,3 पॉइंट गिवन क्या है इसमें, एंड एक अदर पॉइंट गिवन किया है एंड पॉइंट 1,-2। लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स गिवन किए हैं 4,3 एंड 1,-2। और इफ वी हैव मिड पॉइंट y, 0, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ m1 एंड m2। m1 एंड m2 का रेशियो बताइए क्या होगा इसमें, कैसे फाइंड करेंगे इसमें हम रेशियो? कौन फॉर्मूला यूज करेंगे, और कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x के लिए y के लिए, रेशियो फाइंड करने के लिए? देखो यहाँ पर इसने क्या किया है कि x की वैल्यू के प्लेस पर y गिवन किया है, और y की वैल्यू के प्लेस पर गिवन किया है 0। अब देखो अगर हमें रेशियो फाइंड करना होता है तो हम किस पॉइंट को लेते हैं, जो भी हमारे पास ये बीच में पॉइंट आता है, बिटवीन पॉइंट आता है ए एंड बी, उसमें हम उस वैल्यू को देखते हैं जो भी गिवन वैल्यू है। जैसे यहाँ पर गिवन वैल्यू क्या है, y, तो यहाँ पर y के लिए यूज करेंगे तब हमें रेशियो मिलेगा। y इजिकल्स टू क्या होता है, y m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये करते हैं। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0, m1, y2 कितना है, देखो अगर हम इसको देखें x1 y1, और ये x2 y2 है हमारे पास, y2 कितना है, -2 प्लस m2, m2 हमें फाइंड करना है, और y1 गिवन क्या है 3, डिवाइड बाय वही सेम m1 प्लस m2। अब इसे सोल्व कर लो, कितना मिलेगा? अगर हम देखें ये इधर आकर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 इजिकल्स टू -2m1 प्लस 3m2। ये 2m1 इधर आकर क्या होगा, प्लस 2m1 इक्वल्स टू 3m2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, क्या मिलेगा, m1 अपॉन में m2 कितना, ये मिलेगा 3/2। ये 3/2 रेशियो मिलेगा। तो सिंप्लीफाई किया हमने, और हमें रेशियो मिल रहा है 3:2। ये करना है, जैसे इसमें हमारे पास आंसर होगा इसका सेकंड। बस इसमें क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके, या फिर सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड के फॉर्मूला हमने यूज किए हैं, वही फॉर्मूलाज है इसमें जिसमें यूज हो रहे हैं। यहाँ पे टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन है जो हमें करने हैं। तो बस आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं ना, तो ये सफिशियंट होते हैं कंप्लीट इस चैप्टर के लिए, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए। हम इस चैप्टर को देखें ना, सेक्शन फॉर्मूला एंड इक्वेशन ऑफ लाइन दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो अगर हम देखें इंडिविजुअल चैप्टर, इसमें 4 मार्क्स का रहता है मैक्सिमम सेक्शन फॉर्मूला के लिए। यस, और इसमें ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन है सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इसमें आपको क्या गिवन किया है, अननोन क्या है, ए बी सी अननोन क्या है, और ए बी सी की वैल्यूज इसमें फाइंड करना है। जैसे अगर इसमें हम देखें, ये क्वेश्चन किया है इसमें हमने, हम इसे मिड पॉइंट ऑफ ए बी एस यस, और यहाँ पर है हमारे पास ए बी सी डी, ये क्वेश्चन हो गए। मिड पॉइंट्स ऑफ साइड आर द कोलिनियर। एक ये वाला क्वेश्चन, जैसे हमारे पास कोलिनियर वाला क्वेश्चन आ जाता है कि कोलिनियर है, ए बी सी आर कोलिनियर lie on the same straight line such that AB is equals to BC, जिसमें हमारे पास AB is equals to BC, calculate the value of x and y।
तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई के लिए। इस टाइप से करते हैं इसके ये वाले क्वेश्चन हम। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, देखो कोलिनियर पॉइंट को हम स्लोप वाले कॉन्सेप्ट से भी करते हैं, जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन में स्लोप का कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहले जो सेरेना कॉन्सेप्ट बुक थी ना, उसमें तो पी वाई क्यू मेंशन भी किए थे, इसमें मेंशन नहीं कर रखे हैं, बुक काफी शॉर्ट कर दी है। देखो जैसे ये वाले क्वेश्चंस हैं, ये हमने अपलोड किए हैं। इसमें देखो जैसे इस क्वेश्चन को रीड करें हम, तो सेक्शन फॉर्मूला से क्वेश्चन होगा ना, आपको क्लियर हो जाएगा। इन द गिवन डायग्राम ए बी सी इज अ ट्रायंगल वेयर बी सी एंड डी इज अ पॉइंट ऑन ए सी, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड डी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। देखो सेंट्रोइड की बात आ गई, यहाँ पर सेंट्रोइड फाइंड करना है। इफ डी डिवाइड्स ए सी इन द रेशियो के रेशियो वन, और अगर यहाँ पर क्या करता है ये डी के रेशियो वन में डिवाइड करता है, और इसको सोल्व करना है आपको, तो यहाँ पर आप इसको भी सोल्व कर लोगे। लेकिन ये जो लास्ट में फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बी डी बोल रहा है, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन बी डी कैसे फाइंड करते हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपने अभी इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं की है। इक्वेशन ऑफ लाइन में हम सिंपली वैसे कर सकते हैं किस टाइप से, कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन किया है, तब हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास एक सिंगल पॉइंट होना चाहिए एंड स्लोप होना चाहिए। तो ये जब हम चैप्टर करेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर है हमारे पास फर्स्ट में देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड डी फाइंड करना है। यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,6, एंड यहाँ पर डी है, और डी के कोऑर्डिनेट्स देखें अगर हम, तो ये है -3,0। प्रैक्टिस करनी होगी आपको क्वेश्चंस की। देखो जैसे आप देखो इसमें, इनका जो क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक में बात कराए हैं वो भी करने हैं आपको, और पी वाई क्यू कर लोगे ना आप, तो कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। कोऑर्डिनेट ए एंड डी मिल गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ए बी सी कैसे फाइंड करेंगे, ए बी सी किस कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड के लिए ए बी सी में आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए हमारे पास। ये रहे ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास ये, एंड सी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं हमारे पास, तो ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स हैं। देन आप क्या कर लोगे, इसमें सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे। सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला हमें सिंपली मालूम है, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइड बाय थ्री। ऐसे सेम वाई के लिए, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइड बाय थ्री। सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे हम, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा सिंपली। ये हमारे पास इसमें से मिलेगा आपको एक्स वन, इसको एक्स वन वाई वन लेट कर रहे हैं, इसको अगर आप एक्स टू वाई टू लेट कर रहे हो, इसको एक्स थ्री वाई थ्री लेट कर रहे हो, देन आपको सिंपली मिल जाएगा ये। एक्स वन की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, एक्स टू की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 4, एक्स थ्री की वैल्यू क्या होगी हमारे पास -4 डिवाइड बाय थ्री। देन सिंपली एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, 4 - 4 0 डिवाइड बाय थ्री मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू 0। 0 पॉइंट आ रहा है, एंड यहाँ से भी 0 मिल रहा है क्या। वाई वन की वैल्यू चेक करें अगर हम 6, वाई टू अगर हमने लेट किया -4, 6 -4, एंड वाई थ्री लेट किया हमने -2, यस ये भी 0 मिल रहा है। दैट मीन्स ये 0,0 ओरिजिन जो है हमारे पास, यही इसका सेंटर्ड होगा ट्रायंगल ए बी सी में। ये बोल रहा है कि डी डिवाइड्स ए सी, ए सी है हमारे पास, ये ए सी, और ए सी को डी डिवाइड कर रहा है के रेशो वन में, के रेशो वन में अगर डिवाइड कर रहा है ये ए सी को, देखो अगर हम ए से सी की तरफ चल रहे हैं तो रेशो भी यही लेंगे हम, के रेशो वन, इधर वन होगा। तो बस ये के रेशो वन में डिवाइड कर रहा है, फाइंड द वैल्यू के, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। दैट मीन्स आपको रेशो फाइंड करना है, और सिंपली आपको मालूम है रेशियो फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, रेशियो फाइंड करने के लिए हमें आइदर एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए जो भी बिटवीन पॉइंट लाई कर रहा है। जैसे हम चेक करें इसमें, देखो अगर हमारे पास क्या है एक्स, यहाँ पर क्या है ए, और यहाँ पर है सी। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 0,6, सी की वैल्यू क्या है -4, -2, एंड डी की वैल्यू ए से यहाँ पर डी है हमारे पास, और यहाँ पर क्या है के रेशियो वन, ये है। डी की वैल्यू क्या है -3,0, सिंप्लीफाई कर लो इसको और सोल्व कर लो। 0,6 -4, -2, यहाँ पर है -3,0, सिंप्लीफाई करके सोल्व कर लो। ये क्या है हमारे पास एक्स वाई, आपको देखो यहाँ पर एक्स भी गिवन है, वाई भी गिवन है, लेकिन बेस्ट रेशियो फाइंड करने के लिए आप इसमें वाई की वैल्यू यूज करिए।
बिकॉज वाई क्या है यहाँ पर, जीरो गिवन क्या है, इजी कैलकुलेशन होगी, इसको M1 M2 लेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा M1 X2 M1 Y2 लेट करेंगे लेंगे, बिकॉज हमने वाई वाली वैल्यू चूज की है, और फिर M2Y1 डिवाइड बाय M1 + M2, ये होगा सिंपली। देन वाई इज इक्वल टू क्या है, जीरो, M1 क्या है के, Y2 क्या है हमारे पास, देखो Y2 इसको हम X2Y2 लेट करते हैं, तो Y2 हमारे पास -2 प्लस M2 है हमारे पास के, एंड Y1 X1 Y1 है हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास M1 + M2 मीन्स k+1, तो यहाँ पर ये जीरो, वाई के प्लेस पर जीरो, तो इधर ये जीरो और ये -2k + 6k डिवाइड बाय k+1 इधर आकर जीरो, एंड यहाँ पर ये के की वैल्यू फिर जीरो मिल रही है, ऐसे कैसे हो सकता है कि के की वैल्यू में जीरो मिल जाए। अच्छा, यहाँ पर y की वैल्यू लेट की ना हमने, यस y की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पर ये भी करेक्ट है, y2 लेट किया हमने -2, यहाँ पर रेशियो M2:1 लेना है ना आपको, देखो M2 रेशियो क्या है 1 है, यहाँ पर k लेट किया था हमने, M2:1 है तो ये 6 होगा, यस। अब होगा ना k की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये देखो ये जो हमारे पास है ये वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या देगी हमें, जीरो देगी, एंड यहाँ पर मिलेगा आपको -2k एंड ये +6, -2k देखो इधर तो जीरो हो जाएगा, इक्वल्स टू -2k + 6, 6 इधर आकर -6 और ये -2k, माइनस से माइनस साइन कैंसिल करेंगे हम, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 6, ये k की वैल्यू मिल जाएगी आपको, तो k इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 3, सिंपली हमें क्या मिलेगा k इज इक्वल्स टू 3, ये करना है आपको सिंपली इसमें। ओके, ए की वैल्यू फाइंड हो गई, फिर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन ही इसमें हमारे पास आते हैं, जैसे अगर हम इसमें सिंपल देखें, ये हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल हुज वर्टिस इज गिवन है, डी इज द, हाँ आज इतना ही रखेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे।